ऑर्डिनरी, इसलिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल एनी इक्वेशन इन विच डिराइवेटिव्स आर इन्वॉल्व्ड, डिराइवेटिव्स और डिफरेंशियल्स दोनों को, डिराइवेटिव एंड डिफरेंशियल दोनों चीज एक ही है। ओके, एनी इक्वेशन इन विच derivatives or differentials are involved with one or more independent variable, ध्यान देना, one or more independent variable, that is called the differential equation। कोई भी इक्वेशन हो, अगर उसके अंदर हम क्या कर दें, dy by dx को इंसर्ट कर दें, ओके, विथ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं, क्या? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो टॉपिक है वो पेपर 1 में है, एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो टॉपिक में है वो पेपर 2 में है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब पेपर 2 पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ते हैं हम लोग? पूरा फोकस किस पे करते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे करते हैं। और इन बिटवीन आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज मैं बार बार क्लास में बोलता रहूंगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप फ्री हो पूछने के लिए, आप कमेंट में पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो अपने टॉपिक से रिलेटेड, समझ में? और जी लाइक फॉर एग्जांपल योर लाइक मेंस के प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी के लिए, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के स्ट्रेटजी के लिए कितनी बार भी क्वेश्चन पूछो, मेरा काम है बताना, मैं बताऊंगा सब कुछ। मैं छोड़ के आया हूं यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए, मेरा काम है ही आपकी हेल्प करना है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? एनी इक्वेशन इन विच डिराइवेटिव्स और डिफरेंशियल्स आर प्रेजेंट विथ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ध्यान देना, वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, व्हाट इट? अब इसमें कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितना? कौन कौन सा? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन क्या हो गया, एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन क्या हो गया? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन क्या है? एनी इक्वेशन इन विच डिराइवेटिव्स आर डिफरेंशियल इन्वॉल्व विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या? वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें क्या हो सकता है? वन आर मोर देन वन डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया? ये डिफरेंस है ऑर्डिनरी में एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आज के लिए हमारा पूरा का पूरा जो फोकस होगा वह ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही होगा। तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बाउंड्री के बाद फेंक देते हैं, समझ में? तो अभी किस पे फोकस करते हैं? पूरा का पूरा हम लोग फोकस करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे। अभी हम लोग बात नहीं करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे, इसलिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं बाउंड्री के बाद दे रहा हूं। ठीक है, चलो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं। कोई भी डाउट्स हो पूछते रहिएगा आप लोग डाउट्स पूछते रहेंगे तो मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ में आएगा? अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या क्या होता है? अभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं करते। फॉर एग्जांपल समथिंग dy by dx plus 4y is equal to 0, ये क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? बिकॉज एनी इक्वेशन इन विच dy by dx इन्वॉल्व विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि नहीं है? x है। ओके, और y यहाँ पे क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, समझ में आ गया? समथिंग d2y by dx2 plus 4 dy by dx plus 5y is equal to 0. This is also ordinary differential equation. Got it? This is also ordinary differential equation. अब ordinary differential equation पढ़ने के बाद हम लोग जानने के बाद थोड़ा सा जानना चाहिए कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है। ऑर्डर क्या होता है एंड डिग्री क्या होती है। ओके, ऑर्डर मतलब
कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डिराइवेटिव होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डिराइवेटिव होता है, तो मतलब मैक्सिमम जो डिराइवेटिव्स होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, वह उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, ऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल अगर इसको देखा जाए, dy by dx प्लस 4y इज इक्वल टू 0, हाईएस्ट ऑर्डर डिराइवेटिव क्या है, 1। कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया इसको, ओनली 1 बार, dy by dx, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया। समझ में आ गया, पक्का। नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या हाईएस्ट ऑर्डर कितनी क्या है, मैक्सिमम ऑर्डर जो है इसका क्या, कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, इसको मैक्सिमम 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। समझ में आ गया, सिंपल सा उसका डिफिनेशन है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डिराइवेटिव होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, ऑर्डर होगा। समझ में आएगा, नहीं समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आए तो पूछना, ओके, बैठे मत रहना, ओके। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, उसमें मैक्सिमम टाइम जो डिराइवेटिव्स है, डिफरेंशियल है, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, ऑर्डर है। समझ में आ गया, तो ऑर्डर समझ में आ गया। अब डिग्री समझ लेते हैं। डिग्री क्या होता है, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच जो डिराइवेटिव्स, ओके, इफ द डिराइवेटिव्स और डिफरेंशियल इज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स और फ्रैक्शन, ओके, समझ में आ गया। इन दैट द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिराइवेटिव इज कॉल्ड द डिग्री। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर जो डिराइवेटिव्स है, अगर वो डिराइवेटिव्स का जो पावर है वो फ्रैक्शन में ना हो, इवन डिराइवेटिव्स जो है वो डिनोमिनेटर में ना हो, ओके, आफ्टर दैट विल फाइंड व्हाट, द हाईएस्ट ऑर्डर डिराइवेटिव्स। हाईएस्ट ऑर्डर डिराइवेटिव्स का जो पावर होगा वही उसका क्या होगा, डिग्री होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आ गया, चलो देखते कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया, अगर नहीं आया तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन, तब समझ में आ जाएगा और अच्छे से। अब यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन, 1। अब उसका जो पावर होगा वो क्या होगा, अब देखो इसमें क्या है, dy by dx डिनोमिनेटर में है, नहीं है, पक्का एक चीज देख लिया, क्या dy by dx का पावर जो क्या फ्रैक्शन में है, नहीं है, क्या है पावर, dy by dx का पावर क्या है, 1 है, ओके। तो पावर जो फ्रैक्शन में नहीं है, इवन dy by dx जो है डिनोमिनेटर में नहीं है, तो उसके बाद जब तब हम क्या फाइंड करेंगे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वही उसका जो पावर होगा वही डिग्री होगा। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, 1 है, और उसका पावर कितना है, इसका पावर कितना है, 1 है, इसलिए डिग्री इज क्या, 1 हो गया। अंडरस्टैंड। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, इसका ऑर्डर क्या है, डिग्री फाइंड करने से पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फाइंड करो, उस ऑर्डर का जो पावर होगा वही उसका डिग्री होगा, सिंपल सी बात है, ओके, सिंपल बात, नो बकवास, ओके, सिंपल सा है, dy by dx d2y by dx 2, तो ऑर्डर क्या होगा इसका, 2, और इसका पावर कितना है, 1 ही तो है, तो डिग्री क्या हो गया इसका भी डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया। समझ में आ गया, पक्का, नो प्रॉब्लम, देख लो, ओके, वीडियो पॉज करके इसको देख लो, समझ लो, अगर नहीं आया तो पूछ लो, कमेंट बॉक्स में पूछोगे तभी तो हम बताएंगे, और सब आपका डाउट जितना है उसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू रूट एक्स dy बाई डी एक्स प्लस के डिवाइड बाई dy बाई डी एक्स। अब यहां चेक करो, पूछ रहा है कि ऑर्डर फाइंड करो, तो इसका ऑर्डर क्या है, सिंपल सा, मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन कितना है, 1 है, dy बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, dy बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, तो इसका पावर कितना, ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। पर हम जब डिग्री फाइंड करते हैं तो डिग्री में क्या होना चाहिए, dy जो डिराइवेटिव्स है उसका जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, प्लस डिराइवेटिव्स कभी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिराइवेटिव्स क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो पहले उसको डिनोमिनेटर से रिमूव करो, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस के, हो गया कि नहीं हो गया, पक्का समझ में आ गया। अब इसमें देखो ऑर्डर कितना है, 1 है, यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स है, ऑर्डर तो 1 हो गया, परंतु यहाँ पे पावर कितना है, यहाँ पे पावर कितना है, 1 है। अगर सेम ऑर्डर हो, ओके, लाइक यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 1 है, यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 1 है, पर यहाँ पे डिग्री कितनी है, मतलब यहाँ पावर कितना है, 1 है, यहाँ पे पावर कितना है, 2 है, तो जो
अगर सेम ऑर्डर है, अगर मैक्सिमम सेम ऑर्डर अगर है, अगर मैक्सिमम पावर वाले को जो मैक्सिमम पावर होगा उसका वही उसकी डिग्री हो जाएगी। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसकी इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। समझ में आया? बोलो पक्का? किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज पूछ ले, नो प्रॉब्लम। चलो देखते हैं।